प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार वचन की संगति में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। इस प्रकार परमेश्वर जो सौभाग्य हमें दिया है, हम हृदय से अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम प्रियो, इस संगति में जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, आप सभी को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। अगर आपके पास बाइबल है, अपने बाइबल को हाथ में ले लेंगे। अगर बाइबल नहीं है, इस आवाज को ध्यान से ख्याल से सुनिए, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी के साथ बर्ताव करने पाए। आइए हम प्रार्थना के साथ ये वचन की संगति को आरंभ करेंगे। प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हृदय से धन्यवाद करते हैं स्वामी, और एक बार वचन की संगति करने के लिए जो अवसर तूने दिया है, जो सौभाग्य तूने दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते प्रभु जी। आज जितने लोग इस वचन की कार्यक्रम में संगति करेंगे स्वामी, उस सभी जीवन को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। हम प्रभु यीशु, इस पूरी बाटिका के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आज इस वचन की संगति करेंगे स्वामी, सभी के जीवन में प्रभु की आत्मा बर्ताव करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु तूने हमें वचन दिया है, जिस काम से आप वचन को भेजे हैं, वो काम पूरे करे बिना वो वचन लौटेगा नहीं करके आपने हमें वचन दिया है। आप जिस काम के लिए भेजेंगे उस काम को वो पूरा करता है। हम प्रभु यीशु, आज जिस मकसद के साथ जो वचन हमें दिया है मनन करने के लिए, ये वचन कहीं भी काली से नहीं लौट नहीं पाए। परमेश्वर जिस काम के लिए भेजे हैं उस काम को पूरा कर नहीं पाए। अनुग्रह कर स्वामी, मदद कीजिए स्वामी। अपने पवित्र नाम को तो महिमा कर स्वामी। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु इस वचन को तेरे हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा, आप अगुवाई करने के लिए विनती करते हैं। जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, हम सबों के साथ और एक बार प्रभु की मर्जी पूरी होने पाए। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर। जितने लोग इस वचन को संगति करेंगे, समझने की आत्मा दीजिए। हम प्रभु यीशु, ये वचन को पाकर परमेश्वर की मर्जी को अपनी जीवन में पूरा करने के लिए, अपना संगति को प्रभु यीशु में मजबूत करने के लिए, उनकी आत्मिक जीवन उन्नति करने के लिए, प्रभु में इनकी हर एक कार्य मजबूत होकर आगे बढ़ते जाने के लिए, यदि आज प्रभु आएंगे, प्रभु की आगमन में जाने का योग्य जीवन में बने रहने के लिए, शत्रु पर जय पाकर सफलता में लगातार बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा हम सभी को मदद कीजिए। जितने लोग इस वचन की संगति कर रहे हैं, सभी को सहायता कीजिए। शुरू से अंत तक आपके हाथ में देते हैं। जितने लोग सुन रहे हैं स्वामी, उन सभी पर तेरी पवित्र लहू को हम छिड़काते हैं। कलवारी क्रूस की पवित्र लहू हर जीवन को शुद्ध और पवित्र करके प्रभु में अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक वचन सभी को प्रभु के साथ जीने के लिए, शत्रु पर जय पाने के लिए, प्रभु का दिया हुआ इस जीवन को सफलता के साथ बिताकर एक दिन प्रभु में, हालेलुया, प्रभु के पास पहुंचने के लिए सहायता कीजिए। इसी आशा के साथ और एक बार हम इकट्ठे हुए स्वामी। पवित्र आत्मा, शुरू से अंत तक आप अगुवाई कर, ये वचन के विरोध में क्रिया करने के लिए कोशिश करने वाली हर एक दुष्ट मनुष्य की क्रिया को, दुष्ट शैतान की ताकत को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं स्वामी। उन क्रिया को जड़ से मिटाते हैं स्वामी। आप सभी के साथ बर्ताव करते हुए अगुवाई कर, पवित्र नाम को महिमा कर। सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु की महिमा होने पाए। और एक बार इस वचन की संगति में इकट्ठे होने से मैं बहुत ही आनंदित हूं। ये नया साल की पहला महीना में इस अंतिम रविवार की संगति में जो अवसर प्रभु ने दिया है वचन मनन करने के लिए, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जिस तरह पहला
महीने को पूरा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इस दूसरी महीने को भी सभी के लिए प्रभु आशीष करके देने के लिए प्रभु हमें लगातार आगे भी अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना के साथ बढ़ेंगे। आइए आज की वचन में हम प्रवेश करेंगे। लगातार जीवन पावो भाग 1, 2, 3 को लगातार हम अध्ययन कर रहे थे। हाँ प्रिय, वही एजेकियल 37वां अध्याय जिस साल के लिए प्रभु हमें दिया है, उसी में अंतिम भाग को मनन करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे, एजेकियल 37 का 23 को पढ़ेंगे। एजेकियल 37 का 23 पढ़ेंगे। वे फिर अपने मूर्तों और गिरनोने कामों जितना घृणित काम किए हैं, या अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को आगे अशुद्ध नहीं करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब वस्तुओं से जहां वे पाप करते थे निकालकर वो जगह से उनका जीवन को निकाल के शुद्ध करूंगा, मैं उनको शुद्ध करूंगा, और वे मेरी प्रजा होंगे, वो मेरी प्रजा होंगे, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। पवित्र प्रभु की महिमा होने पाए। हाँ प्रिय, मुर्दा वाला काम, मूर्ति का काम, मुर्दा का काम जो किए हैं, घृणित काम जो किए हैं, जो पाप का काम जो किए हैं, वो जगह से हम अपने लोगों को निकाल कर उनको पवित्र करना चाहते हैं, ताकि उस काम को दोबारा वो ना करें, ताकि वो मेरा प्रजा रहे, हम उनका परमेश्वर रहे। प्रियो, भाग 1 में मरण वाला जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी कितना जरूरत है, हमने पहला भाग में देखा। वो जीवन प्रभु में सुरक्षित रहने के लिए नाना प्रकार की विचित्र उपदेशों से, गलत उपदेशों से, बागर से आने वाली गलत सत्यता से अपने को कैसा रक्षा करना है, नहीं रक्षा करेंगे। मेरी आत्मा घात किया हुआ स्थल पर किस तरह पड़ा हुआ है, भाग 2 में हमने देखा। भाग 3 में जब पहला 2 क्षेत्र में हम जब हार जाते हैं, शैतान मेरा घर को, मेरा जीवन को जैसा कब्रिस्तान का जिंदगी, जैसे जिस व्यक्ति को यीशु ने कब्रिस्तान में मुलाकात किया, उसका जीवन में जैसे रात दिन बेचैनी है, चिल्लाहट है, जीवन कब्रिस्तान में हो गया है, उसी तरह हम घर में, एक परिवार में रहने के समय भी आज शैतान इसी काम को करता है। हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है, प्रभु का वचन इस बात को हमें इशारा देती है। क्या इशारा देती है? हम आपको मौका देना चाहते हैं, हम आपको मौका देना चाहते हैं। इसी साल में प्रभु कहता है, हम आपको मौका देना चाहते हैं, इस साल में आप जहां जहां बैठकर पाप किए हैं, वो जगह को हम पवित्र करते हैं। आगे आप इस तरह अशुद्ध का काम ना करें। प्रियो, हम एक घटना को याद दिलाना चाहते हैं। वो क्या है? एक बार एक पापी स्त्री को रंगे हाथ गलत करते हुए जब पकड़कर प्रभु के उपस्थिति में यीशु के सामने लाकर छोड़ दिए, यीशु ये व्यभिचार करते हुए हमें रंगे हाथ में पकड़े, मूसा का नियम के अनुसार पथरवा करके इनको मारना चाहिए, बताइए हमको क्या करना। यीशु ने उन सभी के हाथों से वो स्त्री को बचाने के बाद अंत में यीशु ने कहा, जाइए आगे पाप नहीं कीजिए, जाइए, हम भी आपको दंड नहीं दे रहे, लेकिन एक मौका हम दे रहे हैं, आगे पाप नहीं कीजिए।
आज यही मंशा के साथ हमें बचाने के लिए प्रभु यहां अपने पास आया है, हमारे बीच में आया है। 37 का 23 में प्रभु का वचन यही बतलाती है। क्या बतलाती है? प्रभु कहता है, जहां हम बैठकर आपने घृणित काम किए, मुर्दा काम किए, उन सब पापों को हम धो करके आपको पवित्र करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं। आगे ये अशुद्ध काम नहीं करो, आगे ये पवित्र जीवन को बिगाड़ने का आपका काम नहीं करो। हाँ, आज परमेश्वर पवित्र करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए हमारे बीच में उतर आया है। ये साल में हमने परमेश्वर की वचन को वहां पर 37 का 26, 27, 28 में देखा। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ शांति का वाचा बांधूंगा, हम तुम्हारे बीच में पवित्र स्थान को मैं बनाऊंगा, आपको मैं बढ़ाऊंगा, आप मेरा प्रजा रहेंगे, हम आपका प्रभु रहेंगे, आप मेरे साथ रहते हुए, हम आपके साथ रहते हुए लोग देखेंगे, जाति जाति के लोग कहेंगे, इनके साथ रहने वाला परमेश्वर, इनको पवित्र करने वाला परमेश्वर है, इस घर को पवित्र करने वाला परमेश्वर है। आज वो पवित्र करने वाला परमेश्वर 37 का 23 में उतर आया है। आगे आप अशुद्ध काम ना करेंगे, आगे आपका पवित्र जीवन को बिगाड़ने वाला काम नहीं करेंगे। हम जिस जगह में आप बैठकर पाप किए हैं, वहां से आपको निकाल कर शुद्ध करने के लिए चाहते हैं, पवित्र करने के लिए चाहते हैं। आपका जीवन को हम शुद्धता में ले जाना चाहते हैं। जो पिछले वक्त में किए हैं, आइंदा नहीं करो। हाँ, पिछले वक्त में जो भी हम प्रभु के विरोध में, वचन के विरोध में, संगति के विरोध में पाप करके जो भटक गए हैं, परमेश्वर मौका दे रहा है। हम आपको भलाई करना चाहते हैं, आपको मदद करना चाहते हैं, आपका जीवन को उस पाप के गड्ढे से बचाकर पवित्र करते हुए, आपका जीवन को शुद्ध करते हुए पवित्र जीवन में आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि 37 का 26, 27, 28 जो वचन पूरा होने का है, वो आपका हो जाए। हाँ, ये पवित्र जीवन के बारे में बाइबल सत्य का क्या बतला दिया। वचन को समझने के लिए वचन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अय्यूब 33 का 3 और 4 को पढ़ने जा रहे हैं। अय्यूब 33 का 3 और 4। कौन शुद्धता का जीवन, पवित्रता का जीवन मन लगा कर जिएंगे, उनके बारे में बाइबल बतलाती है। पढ़िएगा अय्यूब 33 का 3 और 4। मेरी बातें मन की सीधाई को प्रकट करेगा, जो ज्ञान मैं रखता हूँ, तो वचन का ज्ञान मैं रखता हूँ, कराई के साथ कहूँगा, कराई के साथ मेरा बोली रहेगा। मुझे परमेश्वर की आत्मा, मेरा जीवन को प्रभु की आत्मा बनाया है, सर्वशक्तिमान के साथ जीवन मिलता है। उनकी सांस, जैसी पहला मनुष्य को बनाने के समय आदम की नजर में परमेश्वर ने अपनी जीवन का सांस फूका, आदम जीवन आया। बाइबल यहां साफ बताती है, पवित्र आत्मा ने मुझे बनाया, प्रभु का जीवन का सांस मुझे जीवन दिलाया, इसलिए मेरे हृदय से जो बात निकलेगी वो सीधा रहेगी, मेरी बात शुद्ध और पवित्र रहेगी। अगर हम पवित्र परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, अगर परमेश्वर का दिया हुआ इस जीवन का सांस के द्वारा जी रहे, प्रभु का भक्त कहता है, प्रभु का लोग का हृदय से जो वचन निकलती है वो सीधा है, खरा है, पवित्र है।
ये सत्यता में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर आपको जताना चाहता है। क्या जताना चाहता है? बपतिस्मा के द्वारा नई सिरे से जब हमने जन्म लिया है, प्रभु ने मुझे उस नया जीवन को बनाया है आरंभ करने के लिए, प्रभु के साथ उस नया जीवन को शुरू करने के लिए मदद किया है। यहाँ वक्त कहता है पवित्र परमेश्वर की आत्मा ने इस जीवन को बनाया, उसी का जीवन मेरे अंदर है। मेरा वचन, प्रभु अपने लोगों को कहता, मेरा वचन तुम्हारे लिए खराई, मेरा वचन सीधी बातों को दिखाता। हम दाऊद के अनुभव को जरा सा हम पढ़कर देखने के लिए जा रहे हैं। दाऊद अपना जीवन की अनुभव के दौरान कई बार दाऊद अपनी जिंदगी में गलत करते हुए बने समय उनसे गलती किया था। जब उनकी जिंदगी को परमेश्वर बनाना चाह रहे थे, उसको बचाना चाह रहे थे, जैसे हमें इस वक्त बचाकर पवित्र करके आगे अगुवाई करने के लिए चाहते थे, इसी तरह दाऊद को भी परमेश्वर मौका दिया। दाऊद अपने अनुभव के द्वारा इस वचन की सत्यता के बारे में क्या गवाही देते हैं, हम भजन संहिता में कुछ वचनों को पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हम ये वचन की सत्यता को समझने में आसान होगी। पढ़िएगा भजन संहिता 19वां अध्याय 9 से लेकर 12 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता 19वां अध्याय 9 से लेकर 12 तक पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िएगा। परमेश्वर का भय पवित्र है। प्रभु दाऊद कहता है, सुनो, प्रभु की भय मानना हमारा पवित्र जीवन। पवित्र जीवन कहां से आरंभ होती है? प्रभु का भय मानने से। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। ये पवित्र जीवन अनंत काल तक स्थिर रहता है। परमेश्वर को नियम प्रभु ने दिया है जीने के लिए, वो सत्य है, पूरी रीति से मेरा जीवन को धार्मिकता में खड़ा करता है। ये सत्यता का जीवन सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाली छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उसी से, यही सत्यता से तेरा दास दाऊद चिताया जाता है। इसको पालन करने से बड़ा प्रतिफल जीवन में मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरी गुप्त पापों से प्रभु मुझे छुड़ाइए और पवित्र कर। दाऊद अपने अनुभव को यहां बताते हैं। क्या बताते हैं? ये प्रभु का भय मानना ही शुद्ध है। हृदय में प्रभु का भय के साथ जीवन बिताइए, वो पवित्र करता है। पवित्र प्रभु का भय मानना शुद्ध है। प्रभु का वचन बतला, ये स्थिरता के साथ रहेगा। ये सत्यता सोने से भी बढ़कर है, कुंदन से भी मनोहर है। हाँ प्रिय, आज परमेश्वर का ये पवित्र जीवन का सत्यता आपके लिए कैसा है? दाऊद कहता है सोने से, गोल्ड से बढ़कर है। फिर कहता प्योर गोल्ड से बढ़कर है, सोने से बढ़कर, शुद्ध सोना से मनोहर है ये सत्यता। ताड़ना मुझे मिलता है, मुझे सुधारने के लिए प्रभु ताड़ना देता है। गलती को समझने वाला बुद्धिमान है, जो अपना गलती को समझकर अपने आप को उस दिशा से जो बचाता है। प्रियो, दाऊद कहता है मुझे बहुत बड़ा प्रतिफल मिलती है। हाँ प्रियो, जब जब प्रभु मुझे चिताता है, जब जब प्रभु मुझे ताड़ना देता अपने सत्यता के अनुसार, मैं उसको सुधारता हूं, मैं उन त्रुटियों को ठीक करता हूं, मैं उन कमियों को भर देता हूं। इस कारण मैं बड़ा प्रतिफल का जीवन बिताएं करके दाऊद यहां पर गवाही दे। आज मेरा जीवन
बहुत बड़ा प्रतिफल की ओर जाने के लिए। अब जो भी परिश्रम करते हैं वो प्रतिफल को लाने के लिए, अब जो भी मेहनत करते हैं प्रभु में, वो आपको सुखद जीवन में, सफलता का जीवन में, शत्रु पर जय का जीवन में, भरपूरी आशीष में ले जाने के लिए। ये सत्यता को प्रभु आज आपको बता। दाऊद अपने अनुभव से कहा, जब हम मानने लगे सोने से बढ़कर, कुंदन से बढ़कर, बाइबल बतलाती है, जब चिताने का समय, ताड़ना देने के समय, जब मैं अपने को सुधारा, बड़ा प्रतिफल का काम किया। प्रियारो, जितने लोग इस संगति में हैं, आज आपका जीवन प्रतिफलों से भरपूर होने के लिए, परमेश्वर शुद्ध करने के लिए आपके जीवन में उतर आया। इस महीने के अंतिम रविवार में आप ये सत्यता को सुन रहे हैं। आप इस हफ्ते में दूसरी महीने में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु कहता है, इस महीने प्रतिफलों से भरपूरी में होने के लिए शुद्ध हो जाओ। अपना जिंदगी को प्रभु शुद्ध करने के लिए जब उतर आया है, आपको कलवारी क्रूस की पवित्र लहू से पवित्र करने के लिए जब उतर आया है, प्रियो जगह दे, अपने जीवन में जगह दे, अपने कुटुंब में जगह दे, अपने घर में जगह दे। नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर प्रभु की दया उतरती है। आज प्रभु, जो भी आपके विरोध में हमने गलती किया, कलवारी क्रूस की लहू से मुझे धोइए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मुझे अपने संतान बनाइए, मुझे स्वर्ग का वारिस बनाइए। इस पृथ्वी में हम जो कुछ तुझ में करेंगे, बड़ा प्रतिफल की ओर मुझे ले जाना है। प्रतिफल का जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा हमें पवित्र कर, पवित्र। दाऊद इतना ही नहीं, इसके आगे भी ये सत्यता के बारे में क्या गवाही देता है, जरा सा हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 24वां अध्याय 3, 4, 5, 6 को पढ़ेंगे। भजन संगीता 24 का 3, 4, 5, 6 को पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा के पर्वत पर, परमेश्वर की पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? हाँ, और उसके पवित्र स्थान में, परमेश्वर की पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और, जिसका काम न, जिसका आत्म निर्दोष है, मतलब पवित्र है। हाँ, हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों से बचा के रखा है, और न कपट से शपथ खाई है, जो अपना शपथ को कपट रहित रखता है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। वही प्रभु की ओर से पवित्र स्थल से आशीष पाएगा। और अपने उद्धार करने वाली परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही प्रभु के लोग खोजी है, परमेश्वर की खोजी है, तेरी दर्शन की खोजी, यही प्रभु के लोगों का वंश कहलाएंगे। दाऊद कहता है, सत्यता, प्रभु का भय मानना शुद्ध है, स्थिर का जीवन, धार्मिकता का जीवन, इसी से मैं अपना, ये सत्यता से मैं अपनी जिंदगी को बनाते हैं, सुधारने के लिए चिताया जाते हैं, हम सुधारते हैं। हम प्रभु में सोने से बढ़कर, शुद्ध सोने से बढ़कर ये सत्यता को मैं मानता हूं करके दाऊद कहता है। क्योंकि कौन परमेश्वर की पवित्र स्थल में खड़ा रहेगा? कौन प्रभु की पवित्र उपस्थिति में चढ़ेंगे? दाऊद कहता है, जिसका आत्म निर्दोष पवित्र है, जिसका हृदय पवित्र है, जिसकी आत्मा अनुचित बातों से सुरक्षित है, जिसका शपथ जो वचन के द्वारा प्रार्थना में जो वादा करते हैं, जिसका शपथ प्रभु में पवित्र है, कपटी नहीं है, वो मनुष्य प्रभु का आशीष के लिए योग्य है, शत्रु पर जय का जीवन जीने के लिए योग्य है। यही प्रभु के लोग है, वो यही नियम से, यही सत्यता से प्रभु की खोजी है,
बाइबल बतलाती है वे परमेश्वर को ढूंढते हैं, वो परमेश्वर से दर्शन करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का वंश कहलाए। प्रिय, आज परमेश्वर अपना वंश करके अपने कहलाने के, अपना बेटा करके कहलाने के, अपना संतान करके कहलाने के लिए मुझे आज पवित्र करना चाहता है, मुझे शुद्ध करना चाहता है। जहां जहां पिछले वक्त बैठ करके पाप किए हैं, वो जगह से हम आपको छुड़ा कर, आपको बचा कर, उस पाप से आपको छुटकारा दे करके वो जगह को पवित्र करके हम ऐसा आपको अगुवाई करना चाहते हैं, ताकि इस आने वाला वक्त में जो गलती में गिरे हैं, जो पाप में गिरे हैं, आइंदा ना गिरे, आइंदा ये पाप आपका जीवन में ना आवे, ताकि परमेश्वर निरंतर आपके साथ रहते हुए एजेकिएल 37 का 26, 27, 28 को पूरा कर, जो इस साल के लिए प्रभु ने। हाँ भैया, वो शांति का जीवन, वो प्रभु के साथ जीने का जीवन, वो बढ़ोतरी का जीवन, वो पवित्र जीवन सफलता के साथ जीने, आज ये शुद्धिकरण को परमेश्वर जोर देता है। आप दाऊद कहता है मेरा आत्म पवित्र रखना है, मेरा हृदय को पवित्र रखना है, मेरी आत्मा को व्यर्थ बातों से बचा के रखना है, मेरा शपथ जो भी हम करते हैं कपट नहीं होना चाहिए, तब हम परमेश्वर की भरपूरी आशीष का जीवन का योग्य बनते हैं, तब हम परमेश्वर की ओर से जय का जीवन शत्रु पर बिताते हैं। प्रभु के लोग यही कहलाते, उस झुंड में हम भी है करके प्रभु के भक्त कहा है। प्रिय, अब प्रभु के झुंड में बना रहने के लिए, प्रभु के संतान कहलाने वाला परिवार में आपका जीवन बना रहने के लिए, प्रभु के लोग प्रभु जिस तरह बताया उस नियम से आप प्रभु को खोजने के लिए, प्रभु को दर्शन करने के लिए, प्रभु की भरपूरी आशीष में बढ़ने के लिए, शत्रु पर जय पाने का, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए, आज आपका आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आपका हृदय को शुद्ध करने के लिए, आपकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आपका जीवन को बचाने के लिए प्रभु ये संगति के द्वारा, ये सत्यता के द्वारा आपका जीवन में उतर आया है। हाँ, आज प्रभु को कहेंगे प्रभु हम आपके लिए जगह दे रहे हैं, मेरे घर में जगह दे रहे हैं, मेरे कुटुंब में जगह दे रहे हैं, आप हमें पवित्र कर, पूरे कुटुंब को पवित्र कर, पूरे घर को शुद्ध कर। एजेकिएल 37 का 23 के अनुसार हम सभी को कल्वारी क्रूस की पवित्र लहू से धोइए स्वामी, शुद्ध कीजिए स्वामी, पवित्र कीजिए स्वामी। हाँ भाई, जैसा इस वक्त प्रभु हमें मदद करने के लिए उतर आया, दाऊद को परमेश्वर मदद किया। दाऊद किस तरह का प्रार्थना किए हैं, वो प्रार्थना को देखेंगे तो ये बात हमको समझ में आ जाएगा हम आज कैसा प्रार्थना करना चाहिए। भजन संहिता 51 का 6, 7, 10, 11 को पढ़ने जा रहे हैं। 6, 7, 10, 11 को दाऊद यहाँ किस तरह प्रार्थना कर रहे हैं, अपने को पाप की जगह से बचाने के लिए, प्रभु पवित्र करने के लिए। देखिए, हम देखेंगे उन वचन को, ध्यान से सुनिएगा। देव तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, प्रभु आप हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा, वचन का ज्ञान सिखाएंगे, जूफा से मुझे शुद्ध कर प्रभु, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे दो ये प्रभु, और मैं नीम से भी अधिक पवित्र हो जाऊंगा। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्धता की मन को उत्पन्न कीजिए, मेरे भीतर स्थिर की आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर प्रभु, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, आपकी सामने से मुझे मत निकालिए प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग होना नहीं दीजिए प्रभु।
अपने किए हुए उद्धार का हर्ष हम्म मुझे मुझे फिर से दे। फिर से अपने आनंद से मैं भर दे। प्रभु की महिमा होने पाए। दाऊद कहता है, मुझे जूफे से पवित्र कर प्रभु, हिम से भी अधिक सफेद हो जाओ, मुझे पवित्र कर। आपकी सन्मुख से मुझे अलग होने न दे। आपकी पवित्र आत्मा को मेरे जीवन से मत हटाइए। मेरे अंदर स्थिरता की आत्मा, ये सत्यता में स्थिर रहने का जीवन, ये पवित्रता में स्थिर रहने का जीवन, मेरे प्रभु के साथ स्थिर रहने का आत्मिक जीवन को मेरे अंदर उठे। प्रियो, दाऊद जानते थे, अगर मेरी पाप पवित्र नहीं की, क्षमा करके यदि प्रभु पवित्र नहीं करते, मुझे शुद्ध नहीं करते, हम परमेश्वर के सन्मुख से दूर हो जाते, पवित्र आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जाता। दाऊद कहता, वो जीवन मुझे नहीं चाहिए जो जीवन मेरी शुद्धता को बिगाड़ दिया, जो पाप मेरा पवित्र जीवन का शुद्ध कर दिया। इस कारण आपकी पवित्र आत्मा को मेरे जीवन से मत दूर कीजिए स्वामी, आपके सन्मुख से मुझे दूर मत कीजिए स्वामी। हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, पवित्र आत्मा बिना नहीं रह सकते, आपकी संगति बिना नहीं रह सकते। मुझे पवित्र करके अपने संगति में रखिए, अपने पवित्र आत्मा के साथ रखिए, अपने पास रखिए, आपसे मुझे अलग होना नहीं दीजिए। ऐसी आत्मा नई सिरे से मेरे अंदर उत्पन्न कर, ताकि हम स्थिरता में आपके साथ रहें। प्रिय, आज परमेश्वर कहता है, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, तुम्हारा घर को शुद्ध करो, तुम्हारा पूरे परिवार को पवित्र करो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। बाइबल बतलाती है, बड़े प्रतिफल का काम करना चाहता है, अपनी आशीषों की भरपूरी जीवन में ले जाना चाहता है। आपके विरोध में क्रिया करने वाला दुष्ट मनुष्य क्यों न हो या शैतान क्यों न हो, उस पर आप जय पाकर सफलता के साथ ये जीवन को बिताना परमेश्वर की मर्जी। उसके लिए प्रभु को जगह मिलना है तो आप अपने को शुद्ध करने के लिए, सत्यता के द्वारा शुद्ध करने के लिए, भजन संहिता 119 का 9 में लिखा है, जवान अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध करता है, आपकी सत्य वचन के द्वारा। 17वां अध्याय यूहन्ना में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे, मैं अपने लोगों को, अपनी चेला को पवित्र किया, यही सत्यता के द्वारा। ये सत्यता आपका वचन। यीशु मसीह भी सत्य वचन के द्वारा अपने 12 चेलों को पवित्र किया। आज हमें भी पवित्र करने के लिए उत्तर आया है। हालेलुया। हाँ प्रिय, दाऊद अपने अनुभव से कहा है, ये सोने से, शुद्ध सोने से बढ़कर ये सत्यता मेरा है। हम जब प्रभु का भय मानते हैं, वो मेरा जीवन का शुद्धता है, ये स्थिरता का जीवन है। इसको हम खोना नहीं चाहते पाप करके, प्रभु से भटक कर हम खोना नहीं चाहते हैं, प्रभु से दूर होकर इस पवित्र जीवन को खोना नहीं चाहते हैं। पवित्र आत्मा जो मुझे इस जीवन के लिए मदद करता है, उस पवित्र परमेश्वर को खोना नहीं चाहते। वो कहता है, मुझे पवित्र कर, मुझे पवित्र कर, मुझे एक बार क्षमा करके पवित्र कर। परमेश्वर ने दाऊद की इस प्रार्थना को सुन करके दाऊद को पवित्र किया। दाऊद के बारे में वचन बतलाती है, वो प्रभु की इच्छा को पूरा करके अपने समय में सो गया है, अपना जीवन को लंबी आयु बिताते हुए प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए सेवा करके सो गया करके दाऊद के बारे में प्रभु ने गवाही दिया। प्रिय, आज मेरा जीवन को क्षमा करके, वो पाप की जगह से छुड़ा करके, उसको पवित्र करके, आपको शुद्धता में खड़ा करके, वो जो गवाही है, गवाही के द्वारा आप प्रभु की इच्छा को पूरा करके अनगिनत लोगों के लिए आशीष का श्रोता बनकर एक दिन प्रभु के पास जाना प्रभु की मर्जी है। ये दाऊद के साथ ये काम
हुआ है, आज आपके साथ ये काम होना प्रभु की चाहत है। हाँ, कौन सी बात है ये जीवन से मुझे भटक देता है? 2-3 वचन को पढ़कर हम एक घटना, यीशु मसीह जब इस जगत में सेवा कर रहे थे, उस यीशु मसीह अपनी सेवकाई में एक मनुष्य को मुलाकात किया है। उस घटना को पढ़ने के समय आपको मालूम हो जाएगा ये सत्यता के द्वारा प्रभु आपके साथ काम कैसा करना चाहता है। हाँ प्रिय, लेकिन उसके पहले मुझे ये सत्यता से जो दूर करता है उन भावना को भी थोड़ा सा चौकसी के लिए हम पढ़ना चाहते हैं। पढ़िएगा नीति वचन 16 दूसरा वचन, नीति वचन 16वां अध्याय दूसरा वचन। मनुष्य का सारा चाल चलन, मनुष्य का सारा चाल चलन उसके दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु परमेश्वर मन को तौलता है अपने कामों को। बस मैं फिर इस वचन को जिसके पास बाइबल नहीं है उनके लिए पढ़ना चाहते हैं। पढ़िएगा दूसरा वचन। मनुष्य का सारा चल चलन अपनी दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु हमारा परमेश्वर इसको जांचता। तो यो कई लोग ये सत्यता से क्यों भटक जाते हैं, क्यों अपने आप को धोखा देते हैं? ये वचन बतलाती है अपनी दृष्टि में पवित्र होना सफल नहीं है, प्रभु के दृष्टि में आप पवित्र होना है। हम अपनी दृष्टि में जो समझते हैं ये पवित्र काम है, परमेश्वर उसको जांचता है ये पवित्र है या नहीं। मुझे ध्यान देना है वचन की सत्यता के अनुसार हम जो करते हैं ये पवित्र है या नहीं, क्योंकि वचन के अनुसार जांचेंगे प्रभु और आपका सोच मिल जाएगी, क्योंकि वचन के द्वारा प्रभु काम करेंगे, वचन की सत्यता के द्वारा वो हमसे बर्ताव करता है। हम जो सोचते हैं अपनी दृष्टि में ये काम पवित्र है, लेकिन परमेश्वर जांचने के समय वो पवित्र रहेगा तब वो पवित्र नहीं होगा, क्योंकि यही अध्याय में 25वां वचन में लिखा है मनुष्य के लिए जो सीधा दिखाई पड़ता है उसका अंत मृत्यु है। मनुष्य के दृष्टि में जो पवित्र है, बाइबल यहां बतलाती है 25वां वचन इसी अध्याय में, मनुष्य के जीवन में जो दिखाई पड़ती है, ठीक दिखाई पड़ती है, उसका अंत में मृत्यु मतलब नरक मिलता है। ये सत्य जीवन कौन धोखा खाते हैं? अपने ऊपर हम जो करते हैं वो पवित्र है नहीं प्रियो, वचन के अनुसार आप जो कर रहे हैं, जो जी रहे हैं, ये पवित्र है नहीं है। वचन के साथ आप तुलना करके देखेंगे, वचन के साथ मिला कर देखेंगे, तब ये सत्यता पता होती है। परमेश्वर आपको जांचने के समय प्रभु कहना चाहिए ये पवित्र है, वो मेरे लिए पवित्र होना चाहिए। ये सत्यता आगे भी बतलाती है। पढ़िएगा नीति वचन 20 का 11-12, नीति वचन 20 का 11-12। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है। हाँ, लड़का अब कामों से मालूम हो जाता है ये मनुष्य, ये बच्चे, हाँ, कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं, उसके काम से पता हो जाता है। प्रभु करता है उसकी करनी से, उसकी क्रिया से, उसकी काम से ये आदमी शुद्ध है, सीधा है या नहीं मालूम हो जाता है। प्रियो पढ़िएगा आगे। हाँ, सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों की यहोवा ने बनाया है। प्रभु ने बनाया। सुनने वाला कान, देखने वाला आंख, ये जीवन को प्रभु ने बनाया। आपका काम प्रकट करेगा आप शुद्ध या नहीं है, आप सीधा आदमी है या नहीं है। हाँ, आप बोलने से, मनुष्य बोलने से नहीं, मनुष्य अपने काम को हम पवित्र कर रहे बोलने से नहीं,
प्रभु कहता सत्य वचन के द्वारा, करने के द्वारा, आपके कामों के द्वारा आप शुद्ध है या नहीं, सीधा है या नहीं, करा है या नहीं, वो काम आपके बारे में गवाही देगा। वचन के अनुसार चलेंगे, ये काम शुद्धता का गवाही देता है। हाँ प्रिय, क्यों ये बात, ये सब वचन पढ़ रहे हैं? हम किसी भी परिस्थिति में धोखा नहीं खाना चाहिए। और एक तरह का झुंड है, बाइबल बतलाती है धोखा खाने वाला कौन है? नीति वचन 30 का 12 पढ़ेंगे। नीति वचन 30 का 12। ऐसा लोग है अपने दृष्टि में शुद्ध है, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया, उसकी अशुद्धता धोया नहीं गया, उसकी अपवित्रता धोया नहीं गया। अपने दृष्टि में पवित्र है, लेकिन उसकी पाप को परमेश्वर नहीं धोया है। पवित्र जीवन, लेकिन वो बोलता हम पवित्र है, लेकिन वास्तव में प्रभु की दृष्टि में, वचन की सत्यता में, उसके अनुसार देखेंगे वो धोया नहीं गया है, उसका पाप अभी भी वहां है। हाँ प्रिय, प्रभु दाऊद प्रभु की सत्यता को अपनी गवाही में कहता है। क्या कहता है? कौन परमेश्वर की पवित्र स्थल पर खड़ा रहेगा? मेरा आत्मा शुद्ध होना चाहिए, मेरा मन शुद्ध होना चाहिए, मेरी आत्मा इन व्यर्थ अशुद्ध बातों से दूर होना चाहिए, मेरा शपथ कपट रहित होना चाहिए। तब इस आशीष की भरपूरी में, जय का जीवन में प्रभु मुझे अगुवाई करता है। ये प्रभु का भय का जीवन मुझे इस शुद्धता में निरंतर सदा के लिए, अनंत काल के लिए मुझे प्रभु में अगुवाई करता है। जहां जहां प्रभु मुझे चिताते हैं मैं सुधारता हूं, क्योंकि बड़ा प्रतिफल इस सत्यता का जीवन। आज इस जीवन के बारे में प्रभु जब सिखाने के समय से शैतान उसकाएगा, तू जो भी कर रहा सही कर रहा, तुम जो भी कर रहा पवित्र है। लेकिन नीति वचन के द्वारा प्रभु चिताते, बेटा ऐसा भी लोग है अपनी दृष्टि में पवित्र समझते हैं, लेकिन उसका पाप अभी भी धोकर शुद्ध नहीं हुआ है, अशुद्धता में जीवन जी रहे। बाइबल बतला हम यीशु मसीह की सेवकाई से वो घटने को पढ़ने जा, जो ये सत्यता को और आसानी से मुझे समझाकर आज हम क्या करना चाहिए उन बातों की ओर मुझे अगुवाई करेगा। आइएगा हम मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय 2, 3, 4 को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय 2, 3, 4 को पढ़ेंगे। और देखो एक खोड़ी ने आकर उसे प्रणाम किया, यीशु के पास आकर यीशु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर, यीशु ने अपनी हाथ को उस मनुष्य की ओर बढ़ाकर उसको छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जाओ। हाँ, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु उनसे कहा, देखो किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक मतलब चर्च की सेवक को दिखाओ, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है, जो नियम वहां मूसा की पुस्तक के द्वारा लिखी गई है, उसके अनुसार अपना चढ़ावो मना अपना दान डालना, ताकि लोगों के लिए आपका जीवन गवाही हो, प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। ये खोड़ से प्रभु पे पास आया, प्रभु यदि आपकी इच्छा है मुझे शुद्ध कर स्वामी। प्रभु अपनी हाथ को बढ़ाकर तरस खा के कहा, मैं चाहता हूं आप शुद्ध हो जाओ। तुरंत वो शुद्ध हो गया।
यीशु ने कहा सीधा अपने संगति की जगह में, अपने चर्च में जाओ। आपको वचन से अगुवाई करने वाला सेवक को आपके साथ यीशु ने जो किया है बताओ। वहां वचन में जो नियम है उस नियम के अनुसार अपना दान को चढ़ाओ। ये गवाही का काम, ये काम अनेकों के लिए गवाही बन जाए। हम इस दूसरे महीने में प्रवेश करने के पहले पहला महीने की अंतिम रविवार प्रभु आपसे कह रहा है, प्रियो मैं चाहता हूं तुम शुद्ध होने के लिए। ये खोड़ है आज हमारा गलती, पाप, कोई भी समस्या क्यों ना हो, प्रभु कहता आपका घर को, आपका जीवन को हम शुद्ध करना चाहते हैं, हम आपको पवित्र करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। तुरंत शुद्ध हो गया। प्रभु सीधा उसको अपने चर्च में भेज रहा है, प्रार्थना की संगति की जगह में भेज रहा है। जिस सेवक वचन के द्वारा उनको अगुवाई कर रहे हैं उस अगुवे के पास उनको भेज। वह नियम है, वो नियम के अनुसार दान डालो बोल रहे। ये सब काम तुम करोगे, यही गवाही औरों के लिए काम करेगा। मेरी गवाही अनगिनत लोग प्रभु का नियम को जानने के लिए, सत्यता को जानने के लिए, अनंत जीवन अर्थात स्वर्गीय जीवन को जानने के लिए, प्रभु की सत्यता को मेरी गवाही के द्वारा प्रभु पहुंचाना चाहता। ये व्यक्ति वैसे ही जाकर किया। ये तीनों सुसमाचार में ये घटना है। हम थोड़ा मरकुस में भी इस वचन को एक बार हम पढ़ना चाहते हैं। उसमें और कुछ और ये जो शब्द उसमें साफ सफाई में लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय 40, 41, 42, 43, 44 ये 4-5 वचन को लगातार पढ़ वही घटना है। यहाँ थोड़ा और बढ़िया ढंग से लिखा है, थोड़ा ध्यान से इस देखने को देंगे। ये कोड़ी यीशु के पास आया, यीशु से विनती किया, यीशु के सामने घुटना टेकर यीशु से कहा यदि आप चाहेंगे मुझे शुद्ध कर सकता प्रभु। यीशु ने उस मनुष्य पर तरस खाया, हाथ बढ़ाया, उस मनुष्य को छू कर कहा मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। तुरंत उसका कोढ़ जाते रहा, वो शुद्ध हो गया। तुरंत यीशु वहां से विदा करके कहा और उससे कहा देखो किसी से कुछ मत कहना, किसी से कुछ नहीं कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, याजक मतलब अपनी सेवक को दिखाओ और अपने शुद्ध होने के लिए शुद्ध होने के विषय में जो कुछ तूने डराया है उससे उस वचन के अनुसार बताओ चढ़ाओ, ताकि ये गवाही लोगों के सामने प्रभु की महिमा होने, शुद्ध होने के विषय पर आपके जीवन में प्रभु ने जो शुद्धता का, पवित्रता का काम किया है इसके विषय जाकर गवाही के खड़े हो जाओ। प्रभु के वचन के नियम के अनुसार अपना दान को डालकर मैं जो करता हूं अपने चर्च में जाकर ये गवाही हो, ताकि तू अनगिनत लोगों के लिए गवाह बन जाओ। पिछले बार हमने देखा कब्रिस्तान में जिस मनुष्य का जीवन था उसी से बचाने के बाद भी प्रभु कहा अपने घर जाओ, अपने घर के लोगों को बताओ यीशु ने तुम्हारे साथ जो बड़े बड़े काम किए, इन अद्भुत काम की गवाही दो। अनगिनत लोग यीशु से खुशी और आनंद के साथ मिलने आते। यही इस घटने में भी यीशु इस मनुष्य को शुद्ध करके गवाही बनने के लिए भेजा।
चर्च की संगति में उसको मिलाया, वचन से अगुवाई करने वाला सेवक से मिलाया, उसका जीवन में प्रभु ने देखा वचन के नियम के अनुसार गवाही के लिए खड़ा रहो, अपना दान को देने में मत भूलो। आप वचन के नियम के अनुसार पवित्र जीवन बिताओ। कई लोग सोचते हैं केवल हम प्रार्थना सच्चाई से करेंगे काफी है, वचन को सच्चाई से पालन करेंगे काफी है, सच्चाई से संगति वक्त वक्त में पकड़ेंगे तो काफी है, दान पर चिंता नहीं करते। लेकिन यहां प्रभु ने कहा जैसा इन सब पर, पवित्र जीवन पर, प्रार्थना का जीवन पर, वचन का जीवन पर, प्रभु के साथ जीने का जीवन पर, स्वर्गीय जीवन पर जितना ध्यान दे रहे, तुम प्रभु को दान देने के विषय पर भी उतना ही महत्व दो। जाओ दान डालो। दान का नियम को यीशु वहां जोर दे रहे, वहां सेवक से मिला रहे, संगति के पास पहुंचा रहे। ये सच्चाई से करने के समय गवाही अनगिनत लोगों को इसी जीवन में, शुद्धता की जीवन में लाना परमेश्वर का मर्जी है। हाँ, यही घटना लूका सुसमाचार में भी लिखा है। इस घटना का गवाही क्या काम किया लूका में बढ़िया से लिखा हुआ है। लूका 5वां अध्याय को फिर एक बार हम पढ़ते हैं इस घटना को, ताकि हम भी अपना जीवन को तरह तरह का बातों से, पापों से जो मेरा जिंदगी को शत्रु अशुद्ध करके डाला, पवित्र करके ये जैसी गवाही बनकर अनगिनत लोगों को प्रभु के पास पहुंचने का कारण बना। आज आपका जीवन को भी इसी तरह करने के लिए गवाही में खड़ा करके अनगिनत लोग प्रभु के पास पहुंचने का जीवन हम बिताने के लिए, उस प्रकार हमारा जीवन पवित्र होना परमेश्वर का मर्जी है। आइए लूका सुसमाचार 5वां अध्याय 12, 13, 14, 15 को हम पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 5वां अध्याय 12, 13, 14, 15 को पढ़ेंगे। जब वह किसी नगर में था, जब प्रभु किसी नगर में था, तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती किया, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तुरंत उससे यीशु ने चिताया, किसी से ये बात को ना कहो, परंतु जाकर अपने आप को सेवक जो वचन के द्वारा अगुवाई करते हैं उसको दिखाओ, अपनी शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा चढ़ाया है, जैसे वचन का नियम है वहां उस दान को चढ़ाइए, उन पर गवाही हो, ताकि ये वहां गवाही में बन जाए। आगे, परंतु उसकी चर्चा, ये घटना की गवाही का चर्चा चलती गई और भीड़ उसकी सुनने के लिए, यीशु को सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा यीशु से चंगा पाने के लिए इकट्ठा भीड़ के लोग यीशु से सुनने के लिए, यीशु से चंगा पाने के लिए भीड़ के लोग यीशु के लिए इकट्ठे जाकर जैसे यीशु की वचन के अनुसार गवाही बन गया। भीड़ के लोग यीशु के पास आ गया। प्रिय, आज आपका घर को प्रभु पवित्र करना चाहता है, आपका जीवन को प्रभु पवित्र करना चाहता है, आपका पूरे कुटुंब को पवित्र करना चाहता है, ताकि आपका जीवन प्रभु में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। बाइबल बतलाती है इस साल का वायदा ही एजेकिएल 37 का 28, जाति जाति के लोग देखेंगे
आपके साथ रहने वाला परमेश्वर, आपके घर में रहने वाला परमेश्वर, आपको पवित्र करने वाला परमेश्वर। प्रियो, वो गवाही का जीवन को लोग आपके जीवन में देखने के लिए, आपके कुटुंब में देखने के लिए, आपके घर में देख, बाइबल बतलाती ये व्यक्ति शुद्ध होकर अपने सेवक के पास जाकर दिखाइए, यीशु ने मुझे शुद्ध किया है। ये गवाही को खड़ा किया, वचन का नियम को पूरा किया। यीशु ने वो संगति में उसको मिलाया, वो सेवक के साथ मिलाया, वो सत्यता में मिलाया, सत्य वचन को पालन करने वाला हो गया, लोगों के सामने गवाही को खड़ा करने वाला हो गया। ये गवाही जितना फैलते गई अनगिनत लोग यीशु से मुलाकात करने के लिए इकट्ठे हो गए। आपके द्वारा भी आपकी जीवन जब पवित्र होगा, इसी तरह का गवाही अनगिनत लोगों को यीशु के पास इकट्ठा करने के लिए प्रभु अपने लोगों को बुलाएगा। अब कोई भी क्यों ना हो, ये वचन में संगति करने वाला भाई बहन कोई भी क्यों ना हो, बुजुर्ग लोग या जवान या गार्जियन कोई भी क्यों, इस नया साल में प्रभु आपसे कहता है, मुझे पवित्र करने के लिए जगह दीजिए, आपको शुद्ध करने के लिए जगह दीजिए, आपका घर को शुद्ध करने के लिए जगह दीजिए। दाऊद कहता है 24वां अध्याय भजन, मेरा हाथ जब शुद्ध है, जब मेरा हृदय शुद्ध है, जब मेरी मन अनुचित बातों से, व्यर्थ बातों से सुरक्षित है, जब हम कपट रहित शपथ से दूर है, जब कपट रहित शपथ का जीवन जी रहे, कपट नहीं है, बाइबल बतलाती है मेरी आशीष उस घर में है, मेरा जय का जीवन उस घर में है, यही मेरा कहलाएंगे, इसी तरह मेरे लोग मुझे दर्शन करेंगे, यही लोग मुझे ढूंढेंगे। आज यही जीवन में प्रभु आपको भी दाऊद जैसी गवाही दिया, यहाँ कोढ़ मनुष्य जैसी गवाही दिया, आपको भी गवाही में खड़ा करने के लिए प्रभु आपको पवित्र करने, जो प्रभु दाऊद को पवित्र करके गवाही में खड़ा किया, वचन गवाही दिया, परमेश्वर का हृदय का लायक मनुष्य है, वो अपने इस वक्त में प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा करके प्रभु में सो गया। अनगिनत लोग दाऊद के द्वारा यीशु के पास पहुंचने का मार्ग बन गया। हम ये खोड़ी व्यक्ति के द्वारा भी, इनकी गवाही के द्वारा जब इनका जीवन शुद्ध हो गया, इनकी गवाही अनगिनत लोगों को यीशु के इकट्ठा कर लिया। आज क्या आप अपना जीवन को प्रभु को मौका देंगे पवित्र होने के लिए? लेकिन जैसा उस स्त्री को, वो पापी स्त्री को प्रभु बचाया, उस पाप की जगह से उठाया, छुटकारा दिया, कहा मैं क्षमा कर रहे, आइंदा पाप मत कर। आज हमें भी यही बोलकर आगे या शुद्ध काम नहीं करो, जहां हम बैठकर पाप किया है मैं उसको शुद्ध करके पवित्र करके आपको मेरी शांति का वाचा में ले जाना चाहते हैं, पवित्र वाचा में ले जाना चाहते हैं, पवित्र संगति में ले जाना चाहते हैं, आपको इस सत्यता में बढ़ोतरी में ले जाना चाहते हैं। इसी के द्वारा मिलने वाला भरपूरी जीवन, शत्रु पर जय का जीवन में हम आपको ले जाना चाहते हैं। दाऊद भजन संहिता 19 में कहता है, ये सत्यता के अनुसार मेरा जीवन को हम जब सुधारते हैं बड़ा प्रतिफल मिलता है। आज आपका घर को, आपका जीवन को बड़ा प्रतिफल की ओर ले जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। हाँ, आज और एक वचन पढ़कर ये भाग 1 को हम यहां अंत करना चाहते हैं। नीति वचन ये अय्यूब 17वां अध्याय 9वां पद को पढ़ेंगे। अय्यूब 17 का 9वां वचन को पढ़ेंगे। तो भी धर्मी जो अपने को शुद्ध और पवित्र करके प्रभु में जी रहे हैं, धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे, अपना प्रभु का दिया हुआ इस शुद्धता का, पवित्रता का मार्ग को पकड़े रहेंगे, और वो शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते हुए बढ़ते जाए।
ये शुद्धता का, पवित्रता का, धर्मी का जीवन जीने वाले ये मार्ग को छोड़ेंगे नहीं। शुद्ध काम करने वाला सामर्थ पाकर दिन बर दिन सामर्थ पर सामर्थ पाकर बढ़ते जाओ। इस वचन के अनुसार आपका जीवन हर कदम में प्रभु की सामर्थ में, प्रभु की आशीष में, प्रभु की शांति में आप बढ़ते जाना प्रभु की मर्जी है। क्या इस जीवन को आप अपनाना चाहते हैं? जहां आप कहीं भी क्यों ना अपनी आंखों को बंद करके हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु जी, मेरी आत्मा प्राण देह को आपके हाथ में अर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा अपने हाथ में ले लीजिए। पवित्र आत्मा अपने हाथ में मुझे ले लीजिए, अपने नियंत्रण में मुझे ले लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तूने उस मनुष्य को, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ करके उनको शुद्ध किया, उनको जो संगति पर पहुंचाना चाहिए उनके चर्च में पहुंचाया। जिस सेवक उनको वचन से अगुवाई करने के लिए तूने रखा, उस अगुवे के पास भेजा। वो चर्च में वचन की सत्यता के अनुसार दान डालने के लिए सिखाया, सत्यता को पालन करने के लिए सिखाया, गवाही बनने के लिए सिखाया। वो जाकर के ठीक वही किया। अनगिनत लोग हालेलुया यीशु से सुनने के लिए, यीशु से चंगा पाने के लिए, यीशु से अपना जीवन को भी बचाने के लिए वे लोग इकट्ठा हो गया करके हम लूका 5वां अध्याय में पढ़ रहे थे। प्रभु हालेलुया, हालेलुया। आज इसी लालसा के साथ हमारा बीच में उतर आया है। जितने लोग इस वचन को सीख रहे हैं स्वामी, सुन रहे हैं स्वामी, उन सभी को आपके हाथ में दे रहे हैं। हमारी पूरी वाटिका को आपके हाथ में दे रहे हैं। जितने लोग इस वचन से मनन करेंगे, आपका वचन जिस काम के लिए आया है ये सत्य काम को पूरा कर नहीं पाए। हम लोग मत्ती सुसमाचार में पढ़ रहे थे, मरकुस में पढ़ रहे थे, लूका में पढ़ रहे थे, किस प्रकार इस मनुष्य को आप शुद्ध करके गवाही की जगह में खड़ा किए हैं, पवित्र जीवन की जगह में खड़ा किए हैं, प्रभु की संगति के स्थल में खड़ा किए हैं, प्रभु के सेवक के साथ खड़ा किए हैं, प्रभु की सत्य वचन को पूरा करके एक गवाही को खड़ा करने वाला के रूप में खड़ा किए हैं। इस गवाही के द्वारा अनगिनत लोगों को प्रभु तूने अपने पास ले आया है। आज हम प्रार्थना करते हैं, ये सत्यता को सुनने वाले जितने लोग हैं स्वामी, सभी लोग इसी के अनुसार काम करने पाए। जैसा ये कोढ़ मनुष्य अपना जीवन को यीशु शुद्ध करने के बाद जिस तरह यीशु को माना है, जिस तरह यीशु की आज्ञाकारी बनकर यीशु की कहा हुआ एक एक वचन को पूरा करके गवाही बना है, इनकी गवाही अनगिनत लोगों को यीशु के पास पहुंचाया है। आज दूसरी महीना में प्रवेश करने का समय हमारा जीवन भी इसी प्रकार पवित्र होने पाए। प्रभु कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, कोढ़ के जैसे जहां जहां पाप है, अशुद्धता है, गिरनीत काम है, मूर्त वाला काम है, एजेकियल 37 का 23 के अनुसार इन सब पापों को शुद्ध कर स्वामी। कोढ़ बनकर जो पाप जिंदगी को अशुद्धता में रखा है, शुद्ध कर यीशु के नाम से। ये मनुष्य कहा था आपसे, मैं चाहता हूं शुद्ध होने के लिए। प्रभु तू उन पर हाथ बढ़ाकर तरस खाया, उनका जीवन पर हालेलुया तरस खा करके शुद्ध किया है। आज एक एक कुटुंब को पवित्र कर, एक एक कुटुंब को पवित्र कर, एक एक परिवार को पवित्र कर, एक एक घर को पवित्र कर। इन सत्य वचन के द्वारा जैसा प्रभु दाऊद गवाही दिया है, ये कोढ़ आदमी गवाही दिया है, जैसा दोनों के जीवन में प्रभु ने काम करके गवाही में खड़ा किया है, अनगिनत लोगों को आपके पास ले आया है। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अपने पूरे दल को हम तेरे हाथ में देते हैं। वे शुद्ध हो जाएं, उनका जीवन पवित्र हो जाएं, उनका जीवन प्रभु की संगति में गवाही के साथ बने रहें, सेवक के साथ गवाही के साथ बने रहें, प्रार्थना की जगह में गवाही के साथ बने रहें, वचन की जगह में गवाही के साथ बने रहें, नियमों के अनुसार दान देने में गवाही बनकर रहें। यह गवाही अनगिनत लोगों को प्रभु के पास लाया। आज इस वर्तमान की युग में रहने वाले इन प्रभु के लोगों के द्वारा
अनगिनत लोग प्रभु के पास आने के लिए अपने लोगों को, अपने घर को, अपने कुटुंब को गवाही में खड़ा कर यीशु के नाम से इस रात के समय प्रभु जी हम सभी को आपके हाथ में देते, ये वचन को सुनने वाले सभी को अपने पवित्र लहू में छिपाते, ये सत्य वचन हम बोलकर आमीन बोलकर हम लोग अपनाते हैं, पूरी वाटिका को पवित्र कर नहीं पाए, पूरे चर्च को शुद्ध कर नहीं पाए, प्रभु के सभी कुटुंब को, घर को, व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध करके पवित्र कर नहीं पाए। एजेकियल 37 का 23 पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पूरा हो नहीं पाए, भजन संहिता 19 का सत्यता यीशु के नाम से पूरा हो नहीं पाए, भजन संहिता 24 का दाऊद की गवाही यीशु के नाम से पूरा हो नहीं पाए। हम प्रभु की आशीष और जय का जीवन, बड़ा प्रतिफल का जीवन, जैसे अंतिम वचन हम लोग ने पढ़ा 17 का 9 अय्यूब के द्वारा, ये शुद्ध काम करने वाला सामर्थ पाकर बढ़ते जाता है। हम प्रभु वो अटल इस मार्ग को पकड़े रहता, ये सत्यता हम बोलकर आमीन बोलकर हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, ये जीवन को अपना नहीं पाए। हालेलुया। और एक बार जितने लोग भक्ति के साथ इस संगति में ये वचन की सत्यता के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, भजन संहिता 19 के अनुसार बड़ा प्रतिफल का जीवन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सभी लोग अपना नहीं पाए। भजन संहिता 24वां अध्याय के अनुसार प्रभु की भरपूरी आशीष का जीवन, जय का जीवन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपने लोग अपना नहीं पाए यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी जैसे लूका 5 का 15 में उस मनुष्य जाकर जैसी गवाही बना, अनगिनत लोग आपसे सुनने के लिए, मुलाकात करने के लिए इकट्ठे हुए, उसी तरह हर कुटुंब का गवाही अनगिनत लोगों को इस वचन के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से काम कर नहीं पा। अय्यूब 17 का 9 के अनुसार शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पाकर बढ़ते जाएंगे। हाँ प्रभु, ये सत्यता के द्वारा हर जीवन पवित्र होकर, इस पवित्र जीवन के द्वारा सामर्थ पाकर बढ़ते जाएं, वे जिंदगी में बढ़ते जाएं, उन्नति करते जाएं, सुखद जीवन यीशु के नाम से बिताएं। अनुग्रह कर, अनुग्रह अपने लोग कोई भी परिस्थिति में क्यों, ये सत्यता के द्वारा जो पवित्र जीवन, वो पवित्र जीवन में सब कुछ है स्वामी, उनकी हर एक प्रार्थना का जवाब है स्वामी। आप इस सत्यता के द्वारा हर घर को पवित्र करके अपनी आशीषों से भर दे, चंगाई से भर दे। हाँ प्रभु यीशु, कोई भी समस्या क्यों ना हो, उस पर जय का जीवन यीशु के नाम से दिला, उनकी गवाही अनगिनत लोगों को यीशु के पास लाने पाए, गवाही में खड़ा करने पाए। पवित्र आत्मा ये सत्यता के द्वारा सभी के जीवन में अपने काम को पूरा करने पाए। हम प्रभु, आपकी वचन व्यर्थ नहीं लौटती है, जिस काम के लिए आप भेजे हैं वो काम को पूरा करेगा। हम बोलकर आमीन बोलकर हम विश्वास करते हैं, आपका काम ये सत्य वचन हर घर में पूरा करने पाए, आपकी पवित्र नाम को महिमा करने पाए। यही विश्वास के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता, ये सत्यता की सफलता के साथ, जय का जीवन के साथ हम सबके जीवन प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन। हाँ प्रियो, शुद्ध हो जाओ, इस विषय पर आज हम परमेश्वर की सत्यता को सुने हैं। प्रभु का भय मानना ही ये शुद्धता का जीवन है। हम विश्वास करते हैं प्रभु की भय के साथ और प्रभु की सत्य वचन की विश्वास में होकर ये सत्यता को हम बोलकर आमीन बोलकर हम अपने को, अपने घर को, पूरे कुटुंब को शुद्ध करने के लिए ये सत्य वचन के द्वारा कदम को बढ़ाएंगे। जैसा प्रभु वचन में आशीष, बड़ा प्रतिफल, जय का जीवन,
इस सत्यता की सामर्थ्य में बढ़ते जाएंगे, इन आशीष में बढ़ते जाएंगे। जो वादा किया है ये सब आपके जीवन में, ये वचन को सुनने के समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पूरा होगा। ये विश्वास के साथ ये वचन की संगति में बढ़ते जाइए। प्रभु की सफलता में आपका जीवन बने रहे। यदि प्रभु की आगमन अभी भी होगा, आप जाने की तैयारी इन सत्यता के द्वारा ही रह सकते हैं। प्रभु आपको इन सत्यता में बने रहने के लिए, इसी में सफल पाकर प्रभु में जीने के लिए सभी को मदद और सहायता करें। जय मसीह, आमीन।